ऋषि माने पवित्र और मुनि माने मनन चिंतन मंथन करने वाला। मन का उपयोग करे वो मुनि है। जैसे नारद मुनि और वशिष्ठ। वशिष्ठ मुनि थे या ऋषि थे? ऋषि थे, पवित्रता का पालन करने वाले थे, इसलिए उनको ऋषि कहा जाता है। ऋषिकेश, गंगा हरिद्वार में आकर के नीचे गिरती है या ऋषिकेश में नीचे गिरती है? हरिद्वार में नीचे गिरती है। ऋषिकेश में पवित्र है, पहाड़ों पर है, ऊंची स्टेज में है, इसलिए गंगा को ऋषिकेश तक अपवित्र नहीं कहेंगे। मैदान में आती है फिर अपवित्र बनती है। और दक्ष राजा है, उन्होंने जब जब करा था उस टाइम महादेव को रुको हाँ है महिला है सुबह 6 बजे से 10-21 मिनट तक ढूंढ लगा था। उसे बोला 4 दिन पर काला दिन जा रहा है। एमपी मूल्य वो साइंटिस्ट बोला है कि 2117 साल में दिन भी देखा जाएगा। अपना ज्ञान का दुनिया से हो जाएगा, कैसे देखा जाएगा? भाई खड़े होकर के बोलिए, दोबारा बोलिए, थोड़ा जोर से बोलिए, सुनाई नहीं देता। 6 जून में 6 जून में 6 जून में क्या 6 तारीख में लोग सारे अपना छोटा वाला देखते रहते थे। पूरा गैस भरा जा रहे थे, जा रहे थे वाला दिन का वो शुक्राचार्य बोला 2117 साल कैसे आए। तो पहले तो विनाश हो जाएगा। लास्ट महीने की तरफ जाने देखा है। जाने देखा अभी मैंने जाते देखा। किसको? बुद्ध की तरफ जाते देखा। हाँ हाँ की तरफ जाते देखा। हाँ जी। लेकिन 2117 हाँ 2117 हाँ फिर ऐसा रिपीट होगा। हाँ तो इनका क्वेश्चन है, हाँ तो तब तो शब्द जो शुरू हो जाएगा तो रिपीट कैसे होगा? वो तो ऑर्गेनिक आदमी ने इसलिए बोला, ऑर्गेनिक आदमी ऐसा बोला हाँ। कि 2117 में एक चीज रिपीट होगा। हाँ इनका क्वेश्चन है, हाँ रिपीट कैसे होगा? रहेगा नहीं। 2017 में दुनिया नहीं रहेगी। 2117 2036 में तो विनाश हो जाएगा। 2117 हाँ तो जिसने बोला है वो जानता है कि 2117 होगा। वो तो जानता ही नहीं है बेचारा, उसकी बुद्धि में है ही नहीं कि संवत एक भी बीच में शुरू होने वाला है। ये सारी दुनिया का चक्र ही 5000 वर्ष का है, तो 2117 कैसे शुरू हो जाएगा बीच में?
और परकाया प्रवेश का क्या मतलब हो गया? परकाया प्रवेश पर का मतलब दूसरे, और काया माने शरीर, और प्रवेश माने प्रवेश करना, घुसना, माने दूसरे के शरीर में घुसना। जो मनुष्य आत्माएं हैं वो भूत बनती हैं और भूत बन करके दूसरों के शरीर में प्रवेश करती है। ऐसे ही भगवान भी स्वकाया प्रवेश नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसको स्व की काया है ही नहीं, वो भी पर काया प्रवेश करता है। पर माने प्रकृति, प्रकृति का 5 तत्वों का बना हुआ पुतला, वो ही पर है, उसमें प्रवेश करता है। प्रवेश करके उसकी इंद्रियों को कंट्रोल करता है और राजयोग सिखाता है। सहज ज्ञान देता है, उसको भी परकाया प्रवेश कहा जाता है। लेकिन भगवान जो परकाया प्रवेश करता है वो भी 2 प्रकार का है। एक है मुकर्रर काया और एक है टेम्परेरी। वो टेम्परेरी काया बहुत हैं। जैसे ब्रह्मा एक का नाम नहीं है, बहुतों का नाम है, ऐसे ही टेम्परेरी प्रवेश भी अनेक तन में होता है, लेकिन मुकर्रर रथ एक ही है, इसलिए परकाया प्रवेश ही कहा जाता है। भक्ति मार्ग में बुलाशील, इसका मतलब है भक्ति मार्ग में बोला है बुद्धाशील, इसका मतलब क्या है? बुलाशील, हाँ, इसका मतलब क्या है जानना चाहते हैं। शिव अथवा महाकाली, ये दोनों अड़भंगे पार्ट हैं या सीधे सीधे पार्ट हैं? अड़भंगे इसलिए कहे जाते हैं कि जब चाहे तब वैसा ही रूप धारण कर लेते हैं। जो भोला भाला है उसके लिए भोले भाले हैं, जो चालाक हैं उसके लिए चालाक रूप धारण करते हैं। बुढ़ा कहा जाता है अनुभवी को, तो सेवा अनुभवी तन में आता है या बच्चा बुद्धि में आता है? अनुभवी तन में आता है, इसलिए वृद्ध महादेव कहा जाता है। और अच्छा बाबा, जो दक्ष राजा जब यज्ञ रचा था तब उन्होंने महादेव को इनवाइट नहीं किया था, उसका यज्ञ से निकाल दिया था। तब पार्वती ने उस यज्ञ में द्योतक किया था, तब उसको कंधे पे लेके पूरा दुनिया घूम रहा था। उस टाइम पीछे से सुदर्शन चक्र मार के नारायण ने उसका जो खंड निकला था, एकांत खंड, वो एकांत खंड का रिहर्सल इधर कैसे होने वाला है? कितने खंड हुए? 51 खंड हुए। 51 की संख्या का कनेक्शन पार्वती से है। क्या? पार लगाने वाली पार्वती के 51 खंड हुए। उनमें उत्तम खंड भी थे या सब एक जैसे थे? है नंबरवार हैं। ऐसे ही वो 51 खंड पीठ हैं।
सबकी एक जैसी पूजा नहीं होती है, एक जैसी मान्यता नहीं है। जैसे विष्णु का विराट रूप है, उस विराट रूप में मस्तक समान भी हैं, देवताएं माने जाते हैं। भुजा समान क्षत्रिय माने जाते हैं, उन देवताओं से नीचे हैं। और जंघा और पेट के समान वैश्य माने जाते हैं, वो क्षत्रियों और ब्राह्मणों से भी नीचे हैं। और पांव क्षुद्र हैं। ऐसे ही ये 51 खंड पीठ हैं, कोई की ज्यादा पूजा होती है और कोई की कम पूजा होती है। हाँ जी, तीर्थस्थान भी बन गया है, तीर्थस्थान भी है वो मोतीबाग में। हाँ जी, सारा भारत में है। हाँ जी। ज्यादा प्रसिद्ध कौन सा है? कौन सा खंडपीठ है जो ज्यादा प्रसिद्ध है? हैं? तो आप कलकत्ते के हैं इसलिए कलकत्ते की बात बताएंगे, लेकिन सारे भारत में जो भी भक्ति मार्ग वाले हैं भक्त, वो कौन से खंडपीठ को सबसे जास्ती मान्यता देते हैं? है कामाख्या। उस कामाख्या का भी कोई हिसाब किताब है या नहीं है? हैं? क्या हिसाब किताब है? उस कामाख्या का भी हिसाब ये है कि जो ब्रह्मपुत्रा नदी है वो कहाँ आकर के मिलती है? जहाँ आकर के मिलती है वहीं पार्वती के मिलन का यादगार है, एडवांस कोर्स लेने का यादगार है। विजयमाला कही जाती है। सबसे बड़ी कामना कौन सी है? रुद्रवत्सों की। अरे जो भी रुद्रवत्स हैं, भगवान के बच्चे हैं, भगवान से राजाई का वर्षा लेने वाले हैं, जन्म जन्मांतर के राजा बनने वाले हैं, राजाओं की बड़ी सी बड़ी इच्छा क्या होती है? अरे राजाओं की इच्छा होती है रानी मिल जाए। नहीं, रानी मिल जाए ये इच्छा सूर्यवंशी राजाओं की नहीं होती है, इस्लामियों की होती होगी, मुसलमानों की होती होगी। इसलिए वो युद्ध में जाते हैं तो भी हरम को साथ ले जाते हैं। जो सूर्यवंशी राजाएं हैं उनकी इच्छा एक ही होती है, जहां भी कदम बढ़ाएं विजय हो हासिल। विजय तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है, विजयी बनो। तो ये विजय हासिल होती है जब गंगा और ब्रह्मपुत्रा आपस में मिलते हैं। ये कामना की व्याख्या है। राजाओं की सबसे बड़ी कामना क्या होती है? जो भी युद्ध हो, चाहे माया का युद्ध हो और चाहे दुनियावी युद्ध हो, हिंसक युद्ध, उसमें क्या प्राप्त करें? विजय हासिल करें। ये बड़ी सी बड़ी कामना की व्याख्या कहाँ से शुरू होती है? कामाख्या से शुरू होती है। और लेकिन बाबा खंडपीठ बोला है जो बोला तो काली का साथ कनेक्टेड देखा शास्त्र में, पार्वती से नहीं देखा। जो पार्वती है, आप क्या समझते हैं?
कि पार लगाने वाली पार्वती अंतिम जन्म में नीचे नहीं गिरती है? पार्वती भी महाकाली बनती है, लेकिन लंबे समय के लिए नहीं, अल्पकाल के लिए बनती है। जब गौहाटी में आती है तो नाम है गौ हट्टी। कैसी गौ? हट्टी स्वभाव वाली गौ। मानसरोवर से निकली, ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर बहती रही, पूर्व से टकराती है, फिर पश्चिम की ओर बढ़ती है। तो जब गौ हट्टी से मिलती है, सिर्फ गंगा से नहीं मिलती है, तीनों नदियां आपस में मिल जाती हैं। उसके तो इलाहाबाद कहा जाता है। वहां से सिर्फ गंगा ही नाम चलता है, लेकिन गंगा में क्या जमुना समाई हुई नहीं है? है? गंगा में जमुना समा जाती है कि जमुना में गंगा समा जाती है? है? गंगा में यमुना समा जाती है। इसलिए दिखाया है कि गंगा किसके ऊपर सवारी करती है? माछला है कोई बड़ा, और सब बड़े माछले के ऊपर गंगा सवारी कर लेती है। क्यों करती है? गंगा में ऐसी ताकत कहां से आ गई? गंगा किस धर्म की है? संन्यास धर्म की है। संन्यास धर्म में ज्यादा ताकत होती है। अंतिम जन्म में आकर के या हिंदुओं में ज्यादा ताकत होती है, सूर्यवंशियों में ज्यादा ताकत होती है। बाबा ने बोला है जब सन्यासी एडवांस में निकलेंगे तब तुम बच्चों की विजय हो जाएगी। इसका क्या कारण है? दुनिया के हर काम पवित्रता से होते हैं। तो सूर्यवंशी जो हिंदू बने उनमें प्योरिटी ज्यादा होती है या गंगा में प्योरिटी ज्यादा होती है? गंगा में जन्म जन्मांतर की प्योरिटी है। बल प्योरिटी का सच्चा अर्थ नहीं जानते हैं तो भी पवित्रता के प्रति श्रद्धा विश्वास तो रहा या नहीं रहा? रहा। और जितना जानते हैं उतना पालन भी किया। तो गंगा मगरमच्छ के ऊपर सवारी करती है। मगरमच्छ का देश कौन सा है? मगध देश। पटना से लेकर के फर्रुखाबाद वो सारा प्रदेश मगध देश कहलाता था। है बीच का प्रदेश। तो मगध देश की वो मगरमच्छ दुनिया का पहला अवतार जो भगवान का गाया हुआ है, क्या नाम है? मत्स्य अवतार। उस मत्स्य अवतार को कैप्चर कर लेती है, अपने में समा लेती है। इसलिए कहा जाता है कि ज्यादा गायन कौन सी नदी का है? गंगा का गायन है। तो गंगा सिर्फ अकेली जाकर के मिलती है ब्रह्मपुत्र नदी से, या गंगा में आधा पानी यमुना का भी होता है? यमुना का भी है, सरस्वती का भी है।
तो ऐसे नहीं है कि जगदम्बा और यमुना नहीं मिलती है, वो सभी नदियां आपस में मिलकर एक हो जाती हैं। अभी फिर से एक हो रही है। हाँ, ब्रह्मपुत्रा बाद में मिलती है, जिसके लिए बोला है भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। तो गंगा भी अंत में निकलेगी और ब्रह्मपुत्रा भी अंत में प्रत्यक्ष होगी। लक्ष्मी कहो, और लक्ष्मी का प्रत्यक्ष होना माना खेल खलास होना। उस समय सारी नदियां मिलकर के सागर से टकराएंगी या सहज रूप में समा जाएंगी, है? पहले टकराती हैं। कलकत्ता वालों को तो जास्ती ये बात जानना चाहिए। जब नदियों का पानी समुद्र में मिक्स होता है तो पानी की ऊंची दीवार खड़ी हो जाती है। इसे टकराना नहीं कहेंगे क्या है? ऊंची दीवार का मतलब है जो ज्ञान जल है वो ही विघ्न की दीवार बन जाता है। लोगों को विजय माला में नहीं आने देता, माला में आगे का नंबर नहीं बन पाता। जो कच्ची कच्ची आत्माएं हैं वो उस ज्ञान जल की विघ्न की दीवार में अटक जाती है, उनका पद नीचा हो जाता है। ये खेल अभी शुरू होने वाला है और शुरू हो भी गया। क्या शुरू हो गया या नहीं है? जिसे दुर्गा कहा जाता है, विधर्मियों के दुर्गुणों को दूर करने वाली है, उसने अपना काम शुरू भी कर दिया कलकत्ता में। कच्ची कच्ची आत्माएं जिनमें ज्ञान नहीं है, जो भक्ति मार्ग के आधार पर चलती हैं, कच्ची कच्ची कन्वर्ट होने वाली आत्माओं का संगठन इकट्ठा करती हैं। वो फाउंडेशन अभी लग रहा है। उन कच्ची कच्ची आत्माओं का तन, धन और मन वो संगठन इकट्ठा करने में लग रहा है और इसमें वृद्धि होती जाएगी या खलास हो जाएगा? है? खलास हो जाएगा माना राज करेगा खालसा। ये बात गलत है, है? गलत नहीं है। वो सिख धर्म की आत्मा वो सिखाएगी। क्या? सिख धर्म में गुरुद्वारा बहुत प्रसिद्ध है। गुरु की वाणी वहां सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक संगत चलती रहती है, वाणी ही वाणी चलती रहती है। और वाणी चलाने में ब्राह्मणों की दुनिया में सबसे तीखी आत्मा कौन है? जगदम्बा। उसको कहते हैं जगदम्बा सरस्वती। सरस्वती जगदम्बा वाणी चलाने में बहुत तीखी है। जब वो महाकाली वाणी चलाने के लिए जीव लपलपा के बाहर निकालती है तो शंकर जी भी चुपचाप सो जाते हैं। क्यों सो जाते हैं? है
हाँ, क्योंकि शंकर का काम है असुरों का विनाश करना। क्या श्लोक बोला था अभी? विनाशाय च दुष्कृतम। जो दुष्कर्म करते हैं, सबसे बड़ा दुष्कर्म है व्यभिचारी बनना और व्यभिचारी बनाना, शादी करना और ब्राह्मणों की दुनिया में होकर भी शादी कराना, ये सबसे बड़ा दुर्गुण है। ऐसे दुर्गुणियों को खलास कर देती है, ऐसा अड़भंगा पार्ट बजाती है। जैसे शंकर को कहते हैं अड़भंगा। समझ पाते हैं कि नहीं समझ पाते हैं? हैं? मुरली में क्या बोला? शंकर का पार्ट ऐसा वंडरफुल है जो तुम बच्चे भी समझ न सको। ऐसे ही प्रकृति माता के रूप में भी बोला हुआ है। ये प्रकृति रचना है, भगवान को समझना सहज है, लेकिन भगवान की रचना को समझना बहुत दुष्कर है। जो ज्ञानी तू आत्मा है वो ही पहचान सकते हैं, दूसरे नहीं पहचान सकते। ओम शांति। हाँ जी। बाबा इससे बिल्ली मारे, ये पंखा बंद करो ना। बिल्ली से ब्राह्मण बने, बिल्ली मारे, बिल्ली से ब्राह्मण बने। आज मुझे बोला है बिल्ली से ब्राह्मण बने, कैसे ब्राह्मण बने? बिल्ली का बोया खाया ना। हाँ, वही बात बोल रहा है। बेलनी शूद्राणी थी, शूद्राणी के बेर नहीं खावेंगे। उसको जब निश्चय बैठ जावे कि भगवान है, तो क्या बन गई? ब्राह्मण बन गई, ब्रह्मा का बच्चा बन गई। तब ही झूठे बेर खावेंगे। और हरामखोर का अर्थ किया है असंख्य चोर। जब भगवान आते हैं तो भगवान बाप कहते हैं पवित्र बनो, लेकिन 63 जन्मों की रग पड़ी हुई है काहे की? अपवित्र बनने की, विकारी बनने की। और विकार चोरी से करते हैं कि सरेआम बाजार करते हैं। तो चोरी की रग पड़ी हुई है, और ऐसी चोरी करने वाले असंख्य चोर हैं, हरामखोर हैं। तो सारी दुनिया क्या हो गई? असंख्य चोर, हरामखोर। और बैर नहीं, बेर। जो इंद्रियां हैं, और इंद्रियों में खास करके स्त्रियों के कुछ अंग हैं, वो फल के रूप में दिखाए हैं। एक स्त्री का एक पति भारत में होता है। एक पति के द्वारा ही उपभोग की जानी चाहिए कि औरों के द्वारा भी उपभोग की जानी चाहिए? एक के द्वारा ही। अगर कोई दूसरा उसे झूठा कर देता है
तो झूठी स्त्री हुई या सत्य वाली हुई? सती सावित्री कहेंगे या झूठी कहेंगे? झूठी कहेंगे। तो वो झूठे बेर हैं। ये झूठे बेर भगवान राम ही खा सकते हैं, वो ही पचा सकते हैं। लक्ष्मण नहीं खा सकते। भले लक्ष्मण भी पावरफुल आत्मा है। और अरे उनका पेट भर लेने दो, बच्चा है। हाँ बोलो, कोने में छुप के क्यों बैठते हो? इधर आओ ना। हाँ, कामेशु। हाँ हाँ, कामेशु क्रोधेशु का मतलब है जो कामना में आ जाता है उसको कामना पूरी न होने से क्रोध आता है। कामना में आएगा और कामना पूरी न हुई तो क्रोध जरूर आवेगा। इसलिए कहा जाता है कामेषु क्रोधेषु। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई क्रोधी हो और उसमें काम वासना न हो। क्रोधी होगा तो काम वासना जरूर होगी, अंश मात्र में भी कहीं न कहीं जरूर छुपी होगी। और है मूल क्रोध नहीं है। क्रोध कब आता है? जब कामना की पूर्ति नहीं होती, इच्छा की पूर्ति नहीं होती, तब आता है। तो मूल में इच्छा है या क्रोध है? इच्छा है, कामना है। हाँ जी। बाबा, सत्ययुगे कृष्ण का स्थूल जन्म कितना साल में होगा? सतयुग में कृष्ण का स्थूल जन्म कितना साल में होगा? अरे संगम युग पूरा होगा 100 साल का और कृष्ण का जन्म होगा कि खाली रहेगा। और हाँ, बादशाह का ऊपर माया का जबर लगता उस टाइम बादशाह का माया का तूफान बादशाह के ऊपर लगता उस टाइम बादशाह क्या करना है? माया का तूफान आता है तो बाबा को याद करो। ये क्या बड़ी बात हो गई? माया से लड़ाई किसकी है? हैं? माया बड़ी प्रबल है, बड़ी पावरफुल है और उसकी लड़ाई, वास्तव में उसकी लड़ाई कमजोर से है या भगवान से है? भगवान से तो वो कल्प कल्पांतर हारती रही है कि जीतती रही है, हारती रही है। भगवान से नहीं लड़ती है। वो खुद भगवान के लिए सरेंडर होना चाहती है। सबसे पहले उसको ईर्ष्या आती है, मेरे सामने वो दूसरे कैसे सजनी बन जाएंगी भगवान की, मैं बड़ी सजनी बनूंगी, मैं इन सब का कंट्रोलर बनूंगी। तो दूसरों कोई को सरेंडर नहीं होने देती।
तुम क्या चाहते हो? मैं भगवान का पहले बनूं या बाद में बनूं? हम भी, हर एक की इच्छा है हम भगवान के बन के रहें, लेकिन कौन इंटरफियर करता है? कारण क्या है? अरे कारण क्या है जो माया इंटरफियर करती है? हैं? नहीं, माया की कामना है क्या कि सबसे पहले मैं भगवान की बनूंगी। देखती हूं मेरे सामने कौन भगवान का पहले बन जाता है, तो कोई को सरेंडर नहीं होने देती। क्या? और मुरली का पॉइंट है बाबा, बहुरूप में आप किसको की सेवा कर सकते हैं? बहुरूपी में, रूप में, बहुत रूप में, हाँ, इसमें भी प्रवेश कर जाते हैं, उसमें भी प्रवेश कर जाते हैं, किसी में भी प्रवेश कर सकते हैं, बहुतों की सेवा करते हैं। और संगठन क्लास का गुरुत्व क्या है? महत्व क्या है? संगठन क्लास, संगौ शक्ति कलौ युगे, कलयुग में और सतयुग के आदि में जमीन आसमान का अंतर है या नहीं है? रात दिन का फर्क है या नहीं है? तो सतयुग आदि में एक परमात्मा ही सर्वशक्तिवान है या नहीं है? तो कलयुग के अंत में उल्टा होगा या ऐसा ही होना चाहिए है? तो ये कलयुग का अंत चल रहा है, अभी सतयुग का आदि नहीं हुआ है, सूर्योदय नहीं हुआ है। सूर्योदय होगा तो सारे संसार में सर्वशक्तिवान भगवान ही प्रत्यक्ष होगा। अभी कलयुग है या सतयुग है? दुखधाम है या सुखधाम है? दुखधाम है। इसलिए संगौ शक्ति कलौ युगे गाया हुआ है। कलयुग में संगठन की शक्ति गाई हुई है, इसलिए संगठन क्लास में जाना जरूरी है। अगर शक्ति लेना चाहते हैं तो, और शक्ति बिखेरना चाहते हैं तो भले अकेले क्लास करते रहो। बिल्ली और बेर दो अलग अलग आत्माएं हैं या एक आत्मा है बाबा? की वार्तालाप में बाबा ने जो बोला बिल्ली और बेर, बिल्ली के जो दूसरे बेर, तो दो अलग आत्माएं हैं या इनको दर्शाते हैं? इंद्रियां और शरीर एक ही बात है या अलग अलग है? हाँ? शरीर सारे शरीर को मिला के कहा जाता है, और इंद्रियां अलग अलग हैं शरीर में। ऐसे भी नहीं है कि 10 इंद्रियों को ही शरीर कहा जाता है, कहा जाता है नहीं। इंद्रियां अलग है और शरीर के ढेर अंग हैं, वो सब अंग अलग है। इसलिए बेलनी के बेर कहे गए। और चक्रवर्ती माने चक्कर लगाने वाला, ईश्वरीय सेवा के चक्कर लगाने वाला।
ज्ञान में रमण भ्रमण करने वाला। हाँ, जत्र राजा तत्र प्रजा, यथा राजा तथा प्रजा का मतलब राजा अगर भ्रष्टाचारी है तो प्रजा भी भ्रष्टाचारी ही बनेगी। राजा अगर श्रेष्ठाचारी है तो प्रजा भी श्रेष्ठाचारी बनेगी। राजा अगर योगी है तो प्रजा भी योगी जीवन बिताएगी। राजा अगर भोगी है तो प्रजा भी भोगी जीवन बिताएगी। और मुरली में प्राय बोला गया है, मुरली में प्राय मुरली में आया है कि तुम सब सदनिया हो, सब सिकाए हो, सब वीराए हो। आज मुरली में आया सब नाटक के एक्टर हो, एक्ट्रेस नहीं बोला, एक्टर बोला, एक्ट्रेस तो नहीं बोला। जब बोला जाता है रोजमर्रे की भाषा में तो ड्रामा के एक्टर्स ही बोला जाता है या एक्टर्स के साथ एक्ट्रेस भी बोला जाता है? एक्टर्स ही रोजमर्रे की भाषा है। भाषा को लंबा चौड़ा नहीं बनाया जाता। भाषा सिर्फ समझने का साधन है, तो साधन को कठोर क्यों बनाया जाए? इसलिए सिर्फ ऐसे ही बोला जाता है। ड्रामा के एक्टर्स है। किस ड्रामा का क्या नाम? अरे ढेर के ढेर ड्रामा होते हैं, ढेर की ढेर ड्रामाबाजी होती है, ढेर के ढेर नाटक होते हैं। कौन से नाटक की बात कर रहे? संगम युग में भी ढेर के ढेर नाटक खेलते हैं लोग। कौन से ड्रामा के नाम की बात कर रहे हैं? भगवान का जो ड्रामा चलता है तो जो भगवान ड्रामा आकर के खेलता है और हम बच्चों से जो ड्रामा खेला जाता है वो बेहद का ड्रामा है। क्या उसका एक ही नाम है? क्या? बेहद का ड्रामा। और सब ड्रामा हद के, उनके नाम होते हैं अलग अलग। ऐसे जो क्या है खूनी नायक का खेल होता है, ये क्या होता है? खूनी नायक का खेल, नाटक का नाम है खूनी नाहक खेल। नाहक खून हो रहा है सारी दुनिया का। कोई जरूरी नहीं है कि सब मारे जाएं। क्या सब मरना चाहते हैं? कोई नहीं मरना चाहता। फिर भी क्या होगा? नाहक सब मारे जाएंगे, बेमतलब मारे जाएंगे। कि बचेंगे? सब मरेंगे। क्यों मरेंगे? न मरे ऐसा कोई उपाय है? हाँ, 4.5 लाख हैं, वो मरेंगे? नहीं मरेंगे। और बाकी सब नाहक मारे जाएंगे। हक नहीं है, नाहक मारे जाएंगे। कहते हैं ना, हमारा हक हमको दो, हमारा अधिकार हमको दो। और सबसे ऊंच युग है शतयुग, उससे भी तो ऊंच युग है। सबसे ऊंच युग है शतयुग। हाँ, उससे भी तो ऊंच युग है। बृहस्पति से ऊंचा पति कौन है? बृहस्पति माने बड़ा, सदगुरु। तुम बच्चे ऐसे न लिखो बृहस्पतिवार,
गुरुवार, ये रंग है, क्या लिखो? सद्गुरुवार। इसका मतलब एक ही बड़े से बड़ा पति है जो सच्चा है, और बाकी सब झूठे गुरु हैं। संगम तो सतयुग से भी अच्छा युग है बाबा। हाँ जी, वो ये पूछ रहे हैं कि सतयुग में सतयुग सबसे अच्छा है, उससे भी अच्छा कौन सा युग है? संगम युग, जबकि बाप बच्चे का मिलन होता है। हाँ ये इनका प्रश्न है। हाँ हाँ युग से भी ऊंचा है तो ये हाँ, सतयुग सबसे ऊंचा है। सतयुग सबसे ऊंचा नहीं है, ब्राह्मण सबसे ऊंचे हैं या देवताएं सबसे ऊंचे हैं? क्यों? क्योंकि ब्राह्मणों को भगवान मिलता है, देवताओं को भगवान प्रैक्टिकल में नहीं मिलता है। इसलिए संगम युग ही सबसे ऊंचा युग है। बाबा, दीक्षित का व्याख्या क्या होता है? दीक्षित का व्याख्या क्या होता है? दीक्षित दक्ष शब्द से बनता है दीक्षित। दक्ष प्रजापति नाम है शास्त्रों में। क्या नाम है? दक्ष प्रजापति। यज्ञ करने में निपुण, निपुण माने ट्रेंड। यज्ञ जिसमें आहुति डाली जाती है, तन की, मन की, धन की, समय की, संपर्क की और संबंधियों की भी आहुति डाली जाती है। ऐसी आहुति डालने में जो ट्रेंड है, दक्ष है, उसका नाम पड़ता है दीक्षित। बाबा, हाँ, अच्छी गीता में एक पॉइंट है, पहले रुद्रों की माला बनता है, ऊंच के ऊंच बिरादरी है। बिरादरी मीन्स ऊंच के ऊंच बिरादरी है। 9 कुरियां होती है ना ब्राह्मणों की, तो जो कुरियां हैं 9 प्रकार की, वो ही ब्राह्मणों की 9 प्रकार की बिरादरी है। गावड़े की भाषा में कहते हैं तुम कौन सी बिरादरी के हो? हम ब्राह्मण हैं। अच्छा, तुम कौन सी बिरादरी के हो? हम ठाकुर हैं। वो कहेंगे हम यादव हैं। तो अपनी अपनी बिरादरी बताते हैं। और सारे चालक अगर सब दिन खत्म किए होगा, सारे चालक आत्मा जिंदा रहेगी। सारे चालक आत्माएं जिंदा और मरती नहीं है। सारे चालक 4.5 लाख जो आत्माएं जो रहेगी, तो आत्माएं तो हमेशा ही रहती हैं। विनाश के टाइम में विनाश के टाइम पर भी आत्माएं सब रहती हैं। 4.5 लाख में रुद्रमाला के मन के कितने होंगे, चंद्रवंशी के मन के कितने होंगे, और बच्चे कितने रहेंगे? घर वाले जब आपने बोला है कि घर वाले भी इसमें चले आएंगे, तो 4.5 लाख ज्यादा होंगे कि कहाँ से रहेंगे वो 4.5 लाख ही बचेंगे जो पूरे पूरे ज्ञान में चलेंगे। घर वाले भी बाबा बोले कि आपने बाबा ने बोला कि घर वाले के भी सभी आ जाए ज्ञान में, 4.5 लाख से ज्यादा नहीं होगा बाबा। तुमको ब्रह्मा कुमारियां अभी रोटी डाल दे रही हैं, तुम मरने लगते हो, चारपाई पे आ जाते हो, डेथ बेड पे आ जाते हो, तो ब्रह्मा कुमारियां तुम्हारी परवरिश करने आते हैं, या एडवांस वाले परवरिश करने आते हैं, या लौकिक परिवार वाले आते हैं? कौन आते हैं? बोलो, कौन आते हैं? हैं? तो सच्चाई को क्यों नहीं मानना चाहते? भगवान बाप ने बोला है कि तुम्हारा पूरा परिवार चलेगा।
चालीस से ज्यादा लेने बाबा। फिर वही बात, जब भगवान बाप स्वयं बोल रहा है कि तुम्हारा पूरा का पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा और तुम्हारे परिवार वाले ही तुमको परवरिश करने के लिए आते हैं, न ब्रह्मा कुमार आते हैं, न प्रजापिता ब्रह्मा कुमार हाथ लगाने आते हैं, तो भगवान सच्चा फैसला करेगा या झूठा फैसला करेगा? तुमको बुरा लगता है? नहीं लगता है? तो प्रश्न क्यों पैदा हो रहा है? हैं? टोटल संख्या 4.5 लाख। और हाँ रामकृष्ण परमहंस, हाँ, नीर क्षीर विवेकी। नीर माने पानी, क्षीर माने दूध। हंस दूध दूध पी लेता है और पानी पानी छोड़ देता है। ऐसे ही पानी से पतित पावन नहीं बनते हैं। नदियों में पानी भरा हुआ है या दूध भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है। और भगवान को क्षीर सागर में दिखाते हैं। वो क्षीर सागर का रहने वाला है। क्षीर दूध को कहा जाता है, खीर को दूध कहा जाता है। तो ऐसे नीर क्षीर विवेकी, सत्य क्या है उसको ग्रहण करने वाले को नीर क्षीर विवेकी हंस कहा जाता है। भगवान भी आते हैं, जो भगवान सदगति करने वाला है। नदियां सदगति नहीं करती है। कौन सदगति करता है? भगवान ही सदगति करता है। नदियों में तो पानी भरा होता है, पानी से सदगति नहीं होती है, क्योंकि पानी को बिलोने से मक्खन नहीं निकलता है, सार नहीं निकलता है। दूध को बिलोने से सार निकलता है। तो दूध क्षीर को कहा जाता है। भगवान ऐसा हमको क्षीर देता है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का सच्चा ज्ञान देता है, जिस ज्ञान से हमारी सदगति होती है। अब हमारी बुद्धि में 63 जन्मों का शास्त्रों का पानी भरा हुआ है, घाट घाट का पानी भरा हुआ है। एक ऋषि मुनि आया, एक ने शास्त्र एक लिखा। मार्कंडेय आया, उन्होंने मार्कंडेय पुराण लिखा। जो आया उसने अपना शास्त्र लिख दिया। अपने अपने शास्त्रों में अपनी अपनी कथा कहानी लिख दी। राम आए रामायण लिख दी, कृष्ण आया भागवत लिख दी। सूर सागर बन गया। लेकिन ये सब पानी है या क्षीर सागर है? पानी ही पानी है। पानी को बिलोने से कुछ नहीं होगा। रामकृष्ण ने ही ये दो ही आत्माएं विशेष हैं, हीरो हीरोइन की पाटधारी षष्ठी रूपी रंगमंच पर, जिन्होंने भगवान के ज्ञान को महत्व दिया, पहचाना और धारण किया। कान के द्वारा सबसे जास्ती किसने धारण किया? कृष्ण ने धारण किया।
बच्चा बाहर अंदर में ले जाएगा बाहर यहाँ अंदर वाले कौन है और बाहर वाले कौन है? मुरली यहाँ बोली जाती है या बाहर बोली जाती है? कहाँ बोली जाती है? हैं? यहाँ रहने वालों के लिए अंदर वाले कोई हैं जो अंदर ही रहते हैं, बाकी सब भाग जाएंगे। अरे माता तो बहुत हंस रही है कि वाह भैया हम रह जाएंगे बाबा के पास, और ये जो अंदर रहे पड़े हैं सरेंडर होके वो सब भाग जाएंगे। बड़ी खुशी हुई है। पहले वाला पॉइंट, अच्छा, रामकृष्ण परमहंस का है। क्या बात चल रही थी? नहीं, प्रश्न क्या था रामकृष्ण का? वो तो बाबा बता रहे थे, लेकिन जो मूल प्रश्न किया था वो क्या था कि रामकृष्ण के बारे में क्या प्रश्न पूछा गया? रामकृष्ण जो है ना, नीच विवेकी क्या है इसका? हाँ, तो और आत्माएं जो हैं इतना महत्व नहीं देती है ईश्वर के ज्ञान को, जितना रामकृष्ण की आत्माएं ईश्वरीय ज्ञान को महत्व देती हैं, तो वो ही उसको धारण कर पाती है। वो फैसला करती है कि 63 जन्म से जो हमने ज्ञान सुना है शास्त्रों का, वो सच्चा है, वो सत्य है, वो ही सत्यम शिवम सुंदरम है, या अब जो नई बात हमको मिल रही है वो सत्यम शिवम सुंदरम है। ये उनका विवेक फैसला करता है। किनका विवेक? रामकृष्ण का विवेक फैसला करता है। कृष्ण की आत्मा कानों से सुनकर के धारण करती है और वहाँ तक लिया है। कृष्ण की आत्मा कानों से ज्यादा ज्ञान धारण करती, वही करता था। हाँ, आगे राम की आत्मा किसे धारण करता? अरे इंद्रियों में सबसे श्रेष्ठ इंद्रिय कौन सी है? नहीं, आंखें भी नहीं देखती हैं, कभी अंधी हो जाती हैं। महबूबा का मिसाल दिया। महबूब जाता है कारखाने में, सारा रास्ता चलता जाता है, बाद में उससे पूछा जाता है कि रास्ते में किनको किनको तुमने देखा? वो कहता हमने किसी को नहीं देखा। किसको देखा? हम अपनी महबूबा की याद में थे, हम सच्ची सच्ची बात बताते हैं। तो उसकी आंखें अंधी थी, खुली आंखों से रास्ता पार किया या बंद आंखों से रास्ता पार किया? या अंधा था? खुली थी ना, तो आंखें काम करती हैं? आंखें काम नहीं करती। आंखों से भी जास्ती पावरफुल इंद्रिय है मन। हाँ, और बाबा एक चित्र है जिसमें शंकर, एक चित्र है जिसमें शंकर और पार्वती बैठे हुए। शंकर पार्वती बैठे हुए, हाँ, बैठे हुए, ठीक है। हाँ। और शंकर जी जो है शिवलिंग के ऊपर आशीर्वाद दे रहे हैं। शिवलिंग के ऊपर शिवलिंग को आशीर्वाद दे रहे। ऊपर से आ रहा ओम लिखा हुआ से प्रकाश आ रहा है। अरे काहे के लिए चक्कर में पड़ते हो? बाबा ने बोला ये ढेर के ढेर चित्र बनाए हैं माया की मत पर। तो ये माया की मत पर जो ढेर के ढेर शंकर के चित्र बनाए हैं, ये मायावी चित्रों में बुद्धि क्यों लगाते हो? जिज्ञासु पूछते हैं तो उन्हें बताओ बाबा की बात कि ये जैसे शास्त्र ढेर के ढेर बनाए हैं, ऐसे चित्र भी ढेर के ढेर बनाए हैं। दुनिया में पहले शास्त्र बने या पहले चित्र बने? पहले अजंता, एलोरा, एलिफेंटा, कनेरी गुफाओं में
चित्रकारी हुई। फिर सैकड़ों वर्षों के बाद ये शास्त्र बने हैं उन चित्रों को देख करके। फिर बाद में शास्त्रों की भी संख्या बढ़ती गई, चित्रों की भी संख्या बढ़ती गई। अभी आजकल नए नए चित्र निकल रहे हैं, पहले कभी किसी ने देखे ही नहीं थे, अब निकल रहे हैं। हाँ, वाली आत्मा तो अभी विवेक की नहीं हुई, देखो इस अंदर भगवान है, इधर भगवान हम ही है। अगर कृष्ण वाली आत्मा निर्क्षीर विवेकी नहीं हो तो तुम सब में से अर्थात हम सब लोगों में से कोई भी निर्क्षीर विवेकी नहीं बन पाएगा। तब तक नहीं बन पाएगा जब तक वो प्यारा बच्चा नहीं बनेगा। मेरा सिकीलदा बच्चा है, हाँ, तो दूसरा नंबर किसका हुआ? अभी तक की बात, अभी कहाँ फैसला हो गया? काहे के लिए मरे जा रहे हो? अभी फैसला नहीं हुआ है, और जब फैसला होगा तो अव्वल नंबर वो ही आएगा। कौन? कृष्ण वाली आत्मा ही अव्वल। अभी पढ़ाई किसके लिए चल रही? तुम्हारे लिए या उसके लिए? हैं? कृष्ण वाली आत्मा के लिए पढ़ाई चल रही है। हाँ, महाभारत लड़ाई में हाँ, मेल्स को दिखाते हैं, फीमेल्स को नहीं। हाँ, मतलब यही है, गेटवे टू हेवन इज महाभारत। महाभारत युद्ध स्वर्ग के गेट खोलेगा। खोलेगा या नहीं खोलेगा? तो जो युद्ध से पसार होंगे, पसार होना माने क्रॉस करना, वो ही राजा ही पावेंगे। अगर युद्ध से पसार होने में डरते हैं तो राजाई भी नहीं मिलेगी। तो रुद्रमाला के मण के युद्ध से पसार होने वाले हैं या विजयमाला वाले लड़ाई लड़ते हैं? रुद्रमाला के मण के हैं, जन्म जन्मांतर के राजा हैं। तो क्या हुआ? अरे ज्ञान का युद्ध होगा तो क्या हुआ? युद्ध नहीं है क्या? सूक्ष्म में ज्यादा ताकत होती है या स्थूल में ज्यादा ताकत होती है? ये जो दुनिया में हिंदू मुसलमानों की लड़ाइयां हुई हैं, हिंदुओं और क्रिश्चियंस की लड़ाइयां हुई हैं, या कोई भी धर्म वालों में आपस में लड़ाइयां हुई हैं, उन लड़ाइयों का कारण क्या था? क्यों लड़ाई लड़ी? उसका कारण था उनकी अपनी अपनी परंपराएं, अपनी अपनी मान्यताएं। अगर क्रिश्चियंस की मान्यताओं को भारतवासी ब्राह्मण मान लें, सत्य मान लें, तो फिर लड़ाई लड़ते नहीं लड़ते। लड़ाई के मूल में संकल्प ही होते हैं। संकल्प सूक्ष्म है और वो लड़ाइयां तो स्थूल हुई हैं। जो महाभारत युद्ध में जो युद्ध होगा, तीन प्रकार के युद्ध में आता है। एक अपने अंदर का युद्ध, एक बाह्य का युद्ध और एक वाइब्रेशन का युद्ध, या दूसरा युद्ध क्या होता है? तीनों युद्ध, ये तीनों युद्ध की श्रेणी में आ जाता है ना? क्या? ये महाभारत तीनों युद्ध में जो युद्ध की श्रेणी अगर हम देखें तो तीन प्रकार की बात आती है। क्या अपने अंदर संकल्प का जो युद्ध चलता है वो, एक बाह्य का युद्ध और एक वाइब्रेशन का युद्ध। हाँ, ये तीनों ही आएंगे या संकल्प से ही तो वाइब्रेशन बनता है। तो संकल्प ही वाइब्रेशन बनाता है। तो बाबा इस युद्ध में दोनों
नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों बातें ही आएंगी। नेगेटिव नास्तिक और पॉजिटिव आस्तिक। अच्छा और बुरा का पता कैसे चले? फैसला कौन करेगा? भगवान की वाणी ही अच्छे और बुरे का फैसला करने वाली है। पॉजिटिव क्या है और नेगेटिव क्या है? तो बाबा ये महाभारत युग में ईश्वर की मत के बरखिलाफ बात को रावण संप्रदाय समझो। तो जो बरखिलाफ बातें हैं भगवान की मत के बरखिलाफ हैं, वो ही निगेटिव हैं, और जो बातें अनुकूल हैं वो ही पॉजिटिव हैं। ये युग पहले घर से ही शुरू होगा, बेहद की घर से। बाबा ये जो गृह युग है महाभारत युग, ये पहले अपने ब्राह्मण घर से ही शुरुआत होगी ना उसकी। इस जगत पिता जगदम्बा की जो जिसके लिए बाबा ने बोला दो पाटन के बीच में सब कुछ बचा ना कोई, तो इसमें माँ बाप के युग में बच्चों का क्या रोल हो सकता है? बच्चे ही तो माँ बाप के बीच में लड़ाई कराते हैं। बच्चे एक प्रकार के हैं या अनेक प्रकार के हैं? माँ बाप तो ज्यादा से ज्यादा दो ही प्रकार के हैं, एक स्त्री और एक पुरुष। लेकिन बच्चे तो अनेक प्रकार के हैं। जैसे रावण के मुख अनेक प्रकार के हैं, तो वो लड़ाई लड़वाते हैं। रावण है ही लड़ाई लड़ाने वाला। ओम शांति।